अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने टोकन पॉकेट वॉलेट कैसे क्रिएट करना है और इसमें डिपॉजिट करके आप फोर्सेज प्लेटफॉर्म कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से कैसे अर्निंग कर सकते हैं। देन आपने इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन करना है और आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपने नो अकाउंट पर क्लिक करना है, यानी कि हमने एक न्यू अकाउंट बनाना है। आपका पहले अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने नो अकाउंट पर क्लिक करना है। नो अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले नेटवर्क चूज़ करना है। तो आपने BNB स्मार्ट चेन नेटवर्क चूज़ करना है। BNB स्मार्ट चेन नेटवर्क चूज़ करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपने क्रिएट वॉलेट पर क्लिक करना है। क्रिएट वॉलेट पर क्लिक करने के बाद सेट वॉलेट नेम पर आपने अपना नेम लिख लेना है। कोई भी नेम लिख सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि मैंने प्रीशा लिखा है। और यहाँ पर आपने पासवर्ड लिख लेना है। रिपीट पासवर्ड पर भी आपने वही पासवर्ड अगेन लिखना है। हिंट ऑप्शनल वो आपने छोड़ देना। उसके बाद आपने रीड एंड एग्री पर क्लिक करने के बाद आपने क्रिएट वॉलेट पर क्लिक कर देना है। क्रिएट वॉलेट पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपने अंडरस्टूड पर क्लिक कर देना है। अंडरस्टूड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास 3 कंडीशंस आएंगी। तो आपने इनको एक्सेप्ट कर लेना है। इसमें यह है कि आपके पास 12 डिजिट रिकवरी फ्रेज आएगा। तो आपने उसको अपने पास सेव कर लेना है। किसी भी नोट पैड पर आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद आप डायरी में सेव कर सकते हैं या उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या किसी मोबाइल में उसकी पिक ले सकते हैं। वो इसलिए कि आप का फॉर एग्जांपल अगर आपका अकाउंट डिलीट हो जाता है या कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो आप अपनी रिकवरी फेज की हेल्प से अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हैं। देन इनको एक्सेप्ट करने के बाद जनरेट निमोनिक पर अपने क्लिक करना है। जनरेट निमोनिक पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद में भी आपके पास ब्लैंक शो हो तो टैप टू डिस्प्ले रिकवरी फेज पर क्लिक करने के बाद कॉपी सीक्रेट रिकवरी फ्रेज भी कर सकते हैं। तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद बैकअप वेरीफाई इट नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने रिकवरी फ्रेज उसको आपने एक सीक्वेंस से लिखना है। जैसे वो पहले आपके पास एक सीक्वेंस से शो हुआ था, 12 डिजिट्स शो हुए थे, आपने बिल्कुल सीक्वेंस से लिखना है। रिकवरी फ्रेज को एक सीक्वेंस से लिखने के बाद आपने कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आपने अंडरस्टूड पर क्लिक कर देना। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं कोई भी टोकन या कोई भी करेंसी को। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे BNB, USDC और USDT शो हो रहा है। तो अगर आपने फोर्सेज प्लेटफॉर्म पे वर्क करना है तो उसके लिए हमारे पास BNB $1 का और BUSD चाहिए। तो यहाँ पे BNB तो हमारे पास शो हो रहा है बट BUSD नहीं शो रहा। तो उसके लिए यहाँ से ऐड कर लेना है BNB। BNB तो ऑलरेडी है, BUSD आपने सिलेक्ट कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे सर्च बार में आपने सर्च करना है BUSD को। सर्च करने के बाद आपने इसको ऐड कर लेना है। यहाँ से ये फ्रंट वाला ही आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे BUSD शो हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फोर्सेज प्लेटफॉर्म पे वर्क करने के लिए आपके पास 10 BUSD और $1 का BNB होना चाहिए। ये 10 BUSD जो है ओनली फर्स्ट लेवल के लिए। अगर आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेवल ओपन करना चाहते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी, वो आप पर डिपेंड करता है, तब आपकी इनकम भी ज़्यादा होगी। सो फ़िलहाल तो फर्स्ट लेवल ओपन करने के लिए बता रही हूँ 10 BUSD चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो बैलेंस है वो क्या है, 0 है। आपने इसमें डिपॉजिट करना है BUSD 10 BUSD। तो वो कैसे करना है, यहाँ पे BUSD को क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपने रिसीविंग एड्रेस पर क्लिक करना है। रिसीव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास रिसीवर एड्रेस शो होता है। उसको हमने क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है कि अगर आपके बाइनांस में या किसी भी एक्सचेंज में BUSD अवेलेबल है तो आप वहाँ से डिपॉजिट कर सकते हैं। तो अगर आपको बाइनांस से बाई करना आता है तो आप वहाँ से भी
बाय करके BUSD यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। BNB के लिए भी आपने सेम वही प्रोसेस करना है। BNB पर क्लिक करना है, देन इसका एड्रेस, रिसीविंग एड्रेस कॉपी कर लेना है। अगर आपको बाय नहीं करना आता या आपके अकाउंट में अवेलेबल नहीं है BNB या BUSD, तो आप किसी भी एक्सचेंजर से बाय कर सकते हैं। जिसके थ्रू आपने ज्वाइन करना है आप उससे बाय कर सकते हैं, उसको पैसे सेंड कर सकते हैं जैज़ कैश या इजी पैसा में। तो देन वो आपको अकाउंट में BNB और BUSD सेंड कर सकता है। जैसे कि आप मुझे सेंड कर सकते हैं और मैं आपको BUSD और BNB सेंड कर दूंगी। सेम आपने यही एड्रेस मुझे सेंड कर देना है। और उसके बाद अगर आपके पास USDT है अकाउंट में तो आप उसको स्वैप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास USDT अवेलेबल है तो आप इसको स्वैप करके BNB में और BUSD में कन्वर्ट कर सकते हैं। USD ऑलरेडी शो हो रहा है और यहाँ पे आप कोई भी नेटवर्क चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने BNB में कन्वर्ट करना है तो BNB ऑलरेडी है, तो अगर आपने BUSD में करना है तो यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस 0 है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो आपने अमाउंट एंटर करके देन उसको स्वैप कर देना है। उसके बाद अगर आपको बाइनांस से USDT ट्रांसफ़र नहीं करनी आती या कोई भी करेंसी तो या कोई भी एसेट्स आपको ट्रांसफ़र नहीं करना आता, तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं कि बाइनांस से USDT ट्रांसफ़र कैसे करें। उसमें आपको मुकम्मल गाइड किया गया है कि आपने कोई भी करेंसी या कोई भी एसेट कैसे ट्रांसफ़र करना है बाइनांस से या किसी भी एक्सचेंज से किसी वॉलेट में। सो आप वो वीडियो को मुकम्मल देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप फोर्सेज प्लेटफॉर्म पे वर्क करना चाहते हैं या उस पर अकाउंट बना के अर्निंग करना चाहते हैं तो वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइड कर दिया जाएगा।